हम उम्रे के सफ़र पे थे। शेख अब्दुल्ला नासिर जो काजी मक्का हैं और करीबन उनकी उस वक़्त उम्र 98 साल थी और मक्के के काजी थे। सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक अदालत में और उसके बाद हरम में और अफ्तारी के लिए अपने घर और फिर घर से फिर दोबारा हरम में। जो मैंने सुना जब उनकी ज़ियारत हुई तो ऐसे ही लगा और जब उनसे तारुफ हुआ तो बतला रहे थे सन 1941 में हज़रत थानवी ने मुझे इजाज़त दी थी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और सन 1952 में अल्लाह के 6 वलियों ने बैतुल्लाह की दीवारों के साए में इजाज़त दी थी। हज़रत शेख ज़करिया, हज़रत लाहौरी, हज़रत मदरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो मैंने हज़रत से अर्ज़ की कि बच्चे मेरे पास बैठे हैं, इनके सर पे हाथ रख दो। तो क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा है कि इन चीज़ों की पाबंदी है, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे बच्चों के सर पे रखवा दिया और फरमाने लगे बाप से ज़्यादा शफ़क़त वाला, मोहब्बत वाला, प्यार वाला, अच्छी निगाह वाला किसका हाथ हो सकता है। तो मैंने अर्ज़ की हज़रत बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा है और पढ़ता पढ़ता कभी फिसल जाता है, कभी पटड़ी पर चढ़ जाता है, जिस तरह हमारा रेलवे का निज़ाम है। गाड़ी कभी तोड़ की होती है, कभी मोड़ की होती है, कभी गाड़ी छोड़ देती है, कभी मुसाफिर छोड़ देते हैं। अल्लाह हर निज़ाम को दुरुस्त फरमाए। ये अंग्रेज़ के मुसल्लत करदा अफसरदा निज़ाम है। अल्लाह निज़ाम तालीम जो अंग्रेज़ का मुकर्रर करदा है और रेलवे का और जहाज़ों का, अल्लाह इनसे जान छुड़ाए और इस्लामी रियासत, इस्लामी निज़ाम अल्लाह हमें नसीब फरमाए। तो मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा हज़रत क्या करूं? फरमाए ये भी कोई मुश्किल बात है। माँ बाप में से दोनों कोई, माँ बाप में से दोनों कोई जुमेरात का दिन हो, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले 1 गिलास पानी ले लें और 11 मरतबा दुरूद शरीफ पहले और 11 मरतबा दुरूद शरीफ बाद में और 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें सूरज निकलने से पहले। उस पानी गिलास पे दम करें और जिस बच्चे को कुरान पाक भूल गया और जिसको हाफजा कमज़ोर, जिसको आता नहीं पढ़ना, उसको पिला दें। इंशाअल्लाह 1 गिलास ही पानी का काफ़ी है, भूला हुआ सबक याद हो जाएगा भाई। अब ये मेरे कहने पे करेंगे तो पता नहीं फ़ायदा हो या ना हो। अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके, कुरान की अज़मतों का एहतराम करके कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है, करने वाली अल्लाह की ज़ात है, ये तो एक सबब और ज़रिया है। बाकी अगर अल्लाह चाहे तो दिन के उजाले से पहले अंधेरों को रोशनी में बदल दे, अगर वो चाहे रात के अंधेरों से पहले रोशनी को अंधेरा कर दे। ये तो मालिक है ना भाई, कर सकता है। अभी तनोली साहब यही आप हज़रात से नगमा सराई में यही तो फरमा रहे थे कि हमारा मखलूक की ज़ात से, हत्ता कि जो दिल के आगे पॉकेट है, जेब है, इसके अंदर जो कायद आज़म जिस नोट पर हैं उस नोट से भी हमारा यकीन हट जावे और अल्लाह की ज़ात पे पूरा पूरा 100% यकीन बन जाए। ये सरजमीन मानसेरा यहाँ जोड़ हुआ तबलीगी इज्तिमा, तो जब यहाँ से हमें गुजरता देखती है ये अल्लाह की मखलूक है, कहती होगी कि नादानो 3 दिन यहाँ बैठ कर मेरे ऊपर सजदे कर कर ईमान व यकीन की बात सुनकर बड़े वादे करके गए थे, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और अमल करेंगे और पूरा पूरा दीन ज़िंदगी में लाएंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक की सुन्नत की इत्तबा करेंगे। चौथा दिन हुआ, वो सारे वादे कहाँ चले गए? वही है चाल बेढंगी सी जो पहले थी वो अब भी है। मोहतरम ज़मीन के ज़र्रे गवाह हैं। हत्ता कि हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब साहब कासमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे, लोगों हदीस पाक में आया कि सफ़ेद कपड़ा जब बंदा ज़ेब तन करता है ये अल्लाह का ज़िक्र करता है, और जब ये कपड़ा मैला हो जाता है तो अल्लाह का ज़िक्र छोड़ देता है। तो कपड़े को मैला होने से बचाओ। बात समझ में ये आई? जब कपड़ा मैला हो जाए तो अल्लाह का ज़िक्र छोड़ दे, जब दिल मैला हो जाए वो अल्लाह का ज़िक्र कैसे करेगा? अल्लाह की मोहब्बत में कैसे चलेगा? हमने अपने दामन को भी बचाना है और दिल पर भी कोई दाग पड़ने नहीं देना। हमारे नक्शबंदी सिलसिले में मुराकबा होता है कि इशा की नमाज के बाद या जब भी वक़्त मिले
अपनी तवज्जो हर तरफ से हटाकर दिल की तरफ कर दें और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दें और गुम्बद खजरा पर नूर बरसता महसूस करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में आपके सीना मुबारक पर, आपके क़ल्ब अथर पर उसके क़तरात और उनके ज़र्रात को महसूस करें और वहीं से इन बुज़ुर्ग जो हस्तियाँ बैठी हैं इनके सीनों में मुंतकिल होता, फिर वहाँ से अपने दिल पे गिरता देखें और महसूस करें। जब ये नूर की तजल्लियात की कैफियत होती है तो मेरा दिल वजद में आके अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ज़ुबान ना भी चलेगी, 100 हालात आ सकते हैं, दिल तो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होगा। हमारा वजूद और जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की याद में हर वक्त रहे, क्योंकि दुकान के लिए मकान के लिए पैदा नहीं हुए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इबादत के लिए हमें जो है वो पैदा किया। एक होता है ज़ाबता, एक होता है राबता। ज़ाबता 5 नमाजें हैं और राबता नवाफिल हैं। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, एक ज़ाबता कानून है कि 5 नमाजें पढ़नी हैं और राबता ये है कि हमारा काम है रातों को रोना, याद दिलबर में हमारी नींद है महवे ख्याल यार हो जाना, कि मेरी आँख का आंसू निकले हो। फरमाया ऐसे इतना अल्लाह अल्लाह कर कि लोग तुझे दीवाना कहने लगे। और जब ये तेरी हालत आ जाएगी तो फिर एक हस्ती गुजरी हैं हज़रत बहलोल दाना मजजूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सन 2022 में मुझे इराक जाना हुआ तो मैं हज़रत की कब्र पे काफ़ी देर, आपकी कब्र के किनारे पैंतियों की तरफ काफ़ी देर बैठ के आया। तो वहाँ इनके बारे में मशहूर है और उलमा भी अपने बयानात के अंदर फरमाते हैं, मजजूबाना हालत थी, दुनिया से बेगम थे और आखिरत का गम था, और इसी गम में दुनिया की लज्जतें और दुनिया की शोशा सब भूले पड़े थे। गुजर रहे थे तो एक मिठाई वाले ने बुला लिया और कहा बेलोल मिठाई खाओगे? खिला दो। जब दाना मिठाई का लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, यूँ नहीं कहा मीठा है, शुगर फ्री है, फलाना है, ढमकाना, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, खा लिया। दिल नहीं किसी का तोड़ना। जैसे मैंने वहाँ चाय पी, चाय पीने के बाद मेरे दांत में कुछ ज़र्रात फंस गए तो मैंने साहबजादे हसन से कहा, मैंने कहा टूथपिक या तीली लाओ। तो एक भाई ने मुझे वो प्लास्टिक की दे दी, उससे मेरी ज़रूरत पूरी हो गई। जब ये बच्चा लेके आया तो मैं कहता नहीं भाई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वो कैफियत ना रहती जो कैफियत लाने में थी, तो मैंने उससे भी लेके जेब में डाल ली। बस आप हजरात से अर्ज़ करूँगा कि दिल नहीं तोड़ना किसी का किसी मामले में। हाँ, कोई गुनाह की तरफ आमादा करे, कोई बेहयाई की तरफ आमादा करे तो दिल भी टूट जाए और सर भी फूट जाए, कोई नहीं, इस पर अजर है, लेकिन खैर के मामले में किसका दिल नहीं तोड़। तो बहलोल ने मिठाई खाई, चल दिए। ये मैं आज मेरी बड़ी सादत है कि हज़रत मुफ्ती साहब को अपना सबक सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है और मुझे आज के इस प्रोग्राम पर बहुत फ़ख्र है, अल्लाह का शुक्र। और मेरी हालत नहीं थी हज़रत, मैं ईद के तीसरे दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, पता नहीं गोश्त ज़्यादा खा लिया था। वह वक़्फ़ कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी हजरात एतमाद करते हैं, तो 15-16 जो जानवर थे वो हुए, तो मैं थक गया उस दिन। तो मेरी घरवाली कहने लगी शुगर के मरीज़ हो, बार बार आना जाना आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा, आप इस्तंजे खाने से फारिग हुए। 2 काम उस दिन मेरे से गलती हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ों की सोबत है। मेरी ज़िंदगी भर कोशिश ही रही, कभी मैं नंगे सर बाथरूम में नहीं गया। उस दिन मैं नंगे सर चला गया और दुआ भी नहीं पड़ी। 2 चीज़ें मुझे बड़ी याद है। जब मैं इस्तंजा खाने में फारिग हो रहा था तो मेरे टांग में कुछ महसूस हुआ, कोई चीज़ फिर गई। तो मैंने, हमारे बाथरूम में खिड़की है वो खुली हुई थी, वही बंद करता हूँ, मैं को कुछ हुआ है। फिर जब उठा मेरी कमरे में कोई चीज़ फिर गई, तो मैं धड़म से इस्तंजे से फारिग हो गया था, धड़म से ज़मीन पे गिरा और ये यहाँ से लेकर नीचे तक बिल्कुल ख़त्म हो गया। परेशानी, और मुझे खींचने में जब जिस्म ठंडा हो जाता है तो फिर और वजूद भारी हो जाता है। बच्चे छोटे छोटे, घरवाली कहाँ तक खींचते, और रोना शुरू कर दिया और मेरी भी सांसें तकरीबन रुक गई। शुगर मेरी 93 हो गई, ब्लड प्रेशर 60 हो गया। मैंने कहा ख़त्म काम हो गया। तो अल्लाह ने मदद फरमाई। ज़िंदगी के दिन आपसे मुलाकात, आप हजरात के दमकते चमकते चेहरों की, ईमान की हालत में अल्लाह ने मुझे ज़ियारत करवानी थी, तो अल्लाह ने दिन बाकी रखे। तो फिर मुझे उठा के लाए, तो मेरी रात उस बिस्तर पे गुजरी, मेरी रात उस बिस्तर पे गुजरी।
अगले दिन फिजियोथेरापिस्ट, हर बंदा अयादत के लिए कि कोई टोटका, तो फिजियोथेरापिस्ट साहब उन्होंने कहा नहीं आप बेड पे आए। मैंने कहा नहीं यार चरपाई पे कर दो, मुझसे नहीं इलाज आ रहा। वो चारे बच्चे घसीट घसाट के, मेरी टांगों से तो जान नहीं थी, उठा के लाए। वो बच्चे समझे कि मैं बैठ गया, उन्हें बच्चों ने छोड़ा, मैं फिर ज़मीन पे गिरा। मुझे हत्ते हाथ की शक्ल में ऐसे महसूस, मेरे घुटने बाहर निकल गए, वजूद भारी था। तो फिर वो दिन आज का दिन, कुछ टोटके इस्तेमाल होते रहे। फिर लाहौर चले गए, गुरु के अस्पताल में। ऐसे वहाँ के हजरात ने इस्तकबाल किया जैसे मैं कहता हूँ जैसे कि आज के जलसे में हो। ना कोई पाई ना कोई पैसा, ये कुरान की बरकत है। तकरीबन 4 लाख ऑपरेशन पे खर्चा था, एक चाराने खर्च में 1400 रुपये खर्च हुए तकरीबन। और आप यकीन करें, जो मेरा हाथ पकड़ के ऑपरेशन थिएटर में खड़े थे वो रो रहे थे, डॉक्टर आहद। मैंने कहा यार आप रो रहे हो, मेरा दिल बुझ रहा है, खैर तो है। कहने लगे 98% ये ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन कामयाब नहीं होता, 98%। और ये तस्वीर जो इस वक्त मेरे हाथ में थी, यही तस्वीर मेरे पास थी, मैंने छोड़ी नहीं। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर को छोड़ने के लिए, ये मैंने नहीं छोड़नी। उन्होंने कहा लाओ नहीं, मैंने कहा ऑपरेशन नहीं, मैं ये बस छोड़। जुबान से अल्लाह ना हो तो मलकुल मौत हाथ में देखेगा कि हथियार ये था इसके पास। तो जब मेरी वो तकलीफ तो मुझे बहुत ज़्यादा हुई, जब मुझे शरीर इतनी बड़ी लगी ना, रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल किनारे पे, मेरी चीख ऐसे। उनका डॉक्टर अली आमिर थे, उनका अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पहले उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी का जोड़ मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह 98%। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा रब से राब्ता रख रहा हूँ। वो डॉक्टर ने हाथ पकड़ रखा था, रो रहा था। मैंने कहा डॉक्टर आप खैर है? कहने लगे मौलाना अल्लाह आपको कुछ ना करे, आपको कुछ नहीं होगा। पता है आपकी बच्चियों वाले बयान सुनकर मैं अपनी बहनों को आलमा बना रहा हूँ, आलमा बन रही हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नेकी कहीं ना कहीं कदम बढ़ा रही है। तो इस हालत में भाई आफ्ताब का फ़ोन आया कि जुमा पढ़ाएं। मैंने कहा जुमा तो मैं अपने मरकज़, तबलीगी मरकज़ है पीर महल में, मैंने कहा वहाँ नहीं पढ़ा रहा, दिन में आपको दूंगा। ये आफ्ताब भाई, इनकी एक मोहब्बत भरी अंगूठी मेरे पास निशानी है जो अपने हाथ से उतार के मुझे दी थी और कहा था कि आप मेरे आज के बाद भाई हैं, वो मैंने संभाल के रखी हुई है। तो जब इनका फ़ोन आया मैंने को ना कर सका, मैं चल नहीं सकता बिल्कुल भी। 3 बंदे साथ हैं मेरे, बल्कि 4 हैं, उठाना बिठाना संजा खान है। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है, इन्होंने मुझे खोए के 2-3 डब्बे दिए थे। हमारे यहाँ कहावत मशहूर है कि मुंह खाए और आंख शर्माए। जिसके घर बैठ के खा लिया ना, उससे बेवफाई नहीं करते। या स्टेज पर मौलाना इजाज साहब, मौलवी अवैस साहब, ताज साहब, जितनों के मुझे नाम मैंने पूछता रहा, बताते रहे। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जामिया हसनैन वालों को, जामिया मस्जिद उस्मान गनी वालों को। तो आफ्ताब भाई ने तो कहा था इफ्तिताह आपने करना है मस्जिद का। मैंने कहा नहीं। फिर कहा जब तुम्हारा दिल करे। तो आज का टाइम हुआ, तो जब मुफ्ती साहब के बारे में सुना तो हिम्मत और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने की। तो आज सुबह डॉक्टर हजरात, वकला, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के एक जमात आई भी थी, तो मुझे 12 वहाँ बज गए। फिर एक अयादत करनी थी जलालपुर में, मुझे 3:15 वहाँ बज गए। तो मैंने कहा तवक्कल तो अल्लाह, सीट सीधी की, मैस हो गया। असर की नमाज 6:30 बजे कहीं आके पढ़ी हमने। तो हज़रत बहलोल दाना ये कैफियत, आप दुआ भी फरमाना अल्लाह आपको भी सेहत कामिला अता फरमाए, अल्लाह मुझे भी सेहत से नवाज़े। हज़रत जी 15-20 दिन हो गए घर में पड़े पड़े। अभी मैं इंशाल्लाह उम्रे का सफ़र भी है, मुझे सब मना कर रहे हैं। मैंने कहा बस तुम अपना काम करो। तो 15-20 दिन घर में पड़े पड़े हो गए। मैंने घरवाली से कहा कि बस अब निकलने का प्रोग्राम बनाओ। वो कहने लगी अल्लाह के बंदे, ना उठा जाए ना बैठा जाए, खा तू नहीं सकता, सहारे से पकड़ के उठाते हैं, कहाँ जाएगा। मैंने कहा देख रही आँख पूर्णम है, ये मेरे दिल की कैफियत है, मेरा अल्लाह जानता। मैंने कहा सारी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में रहे, बयानात में कभी अब अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब का तो क्या कहना, मेरा नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर और दिसंबर, जनवरी की भी तारीखें दे रहा हूँ, अक्टूबर में, सितंबर में, अगस्त में कोई मेरे पास नहीं। हजरात मोहब्बत फरमाते हैं। और मैं हज़रत मौलाना इरशाद साहब दारुल उलूम कबीर वाले जब हमारा बयान इकट्ठा होता था तो मुझे कहते हैं अब्दुल हन्नान तुमने तो 2-2.5 घंटे करने हैं, मैं ज़रा चाऊ म्याऊं करूँ बिल्ली की तरह। तो मुफ्ती साहब के आगे तो मेरी तो चाऊ म्याऊं है मेरे भाई, असल बयान तो इनका हो चुका। ये नमूदो नुमाइश और दिखला हुआ नहीं।
हम देखो हीरे की कदर कौन जानता है? जौहरी जानता है। हमें इनकी कदर है। दुनियादार हैं वो भी कदर करते हैं मुसाफिर की हद तक। क्या हाल है जी? ठीक है जी, खैरियत है। हम दिलजान से इनकी कदरदान है। बल्कि इंशाअल्लाह ताला इस जिम्मेदारी का जो हमने जवाब दिया, इसके यहाँ अल्लाह के यहाँ भी जवाब दे है कि उलमा की कदर नहीं करनी, किसकी करनी है। तो बहलोल दाना मजजूबाना हालत में जा रहे थे तो किसी ने मिठाई खिलाई, खा ली। आगे चले तो रोड के किनारे पर एक आशिक और माशूक, अब ये ना समझे इश्क मशूकी आज ही के दौर में, ये पुरानी चलती आ रही है। कोई यार तोड़ के होते हैं, कोई मोड़ के होते हैं। तोड़ वाले वो हैं जो ख्वाहिश जरूरत पूरी की छोड़ गए, मोड़ वाले, और तोड़ वाले तो जान भी दे देते हैं। तो आगे गए तो गारा था, गुजरे उसमें से तो मजजूबाना हालत में पता ना चला, उस कीचड़ में पांव आया तो कुछ छींटे उठे तो माशूका के कपड़ों पे गिरे तो आशिक को जलाल आया। जैसे आज के दौर में जलाल आता है, अम्मा नहीं, अब्बा नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, कोर्ट मैरिज सीधा। ये रास्ते किसने दिखलाए? हमें तो नहीं दिखलाया। आपके दौर में था कोर्ट मैरिज, ये पता नहीं अब किसने दिखलाया। मुफ्ती साहब ने जिस तालीमी निज़ाम को, बोसीदा तालीमी निज़ाम को, जिसकी मजम्मत की माजरत के साथ डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, वकील भी बैठे होंगे, ताजिर भी बैठे होंगे, हर एक नहीं, वो बोसीदा तालीमी निज़ाम जिसने इस्लामी निज़ाम को पांव तले रोंद के रख दिया, इस तालीमी निज़ाम की मजम्मत की है। वगरना डॉक्टरी का पेशा एक मसीहा है। अगर हमारी बेटियां डॉक्टर नहीं बनेंगी तो हमारी बच्चियां किसके आगे अपना पेट खोल के बैठेंगी? हमारे बच्चे पायलट नहीं बनेंगे तो हमें जहाज़ों में उड़ाकर मक्के मदीने कौन लेके जाएगा? अगर हमारे बच्चे साइंस नहीं पढ़ेंगे, सियासतदान नहीं पढ़ेंगे तो एटम बम कौन बनाएगा? लेकिन एक दायरे में रहकर मुफ्ती साहब ने उस तालीम की मजम्मत की जो तालीम आपकी मेरी बच्ची को उठाकर घर की चार दीवारी से टूल प्लाजे की कुर्सी पे बिठा दे। उस तालीम की मजम्मत है जो मानसेरे से बिठाकर कराची में और अवामुन्नास की सहूलत के लिए, चाय पानी के लिए, फ्रेशमेंट के लिए, उस तालीमी निज़ाम की मजम्मत की जो थिएटर पर आकर इज्जत भी दाव पे लगा दे और अपना जो है वो पर्दा भी दाव पे लगा दे। ये तालीमी निज़ाम। मगर न ये न समझे कि मौलवी स्कूल के मुखालिफ हैं। अगर मौलवी स्कूल के मुखालिफ होते तो हमारे मदारिस के अंदर मैट्रिक तक तालीम ना होती कि किताबें पढ़ने वाला कम से कम मैट्रिक की तालीम पढ़ा हुआ हो और मैट्रिक किया हो। आप हमारे बड़े इदारों में देखें, बड़े बड़े डिग्री होल्डर बन रहे हैं, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बन रहे हैं। मजम्मत इस चीज़ की है, अगर कुरान और हदीस चार दीवारी और पर्दे में रहकर पढ़ा जा सकता है तो डॉक्टरी की डिग्री के लिए मेरी बेटी को दुपट्टा क्यों उतारना पड़ता है? अगर मदरसे में अल्लाह की लारैब किताब को मेरी बेटी यहां तक घूंघट करके और अपने हाथ पैर छुपाकर अपने सीने में उतार सकती है तो दूसरी और तीसरी जमात के लिए अपने सर से दुपट्टा क्यों उतारा जाता है? जो इतनी इतनी बड़ी फीसें लेते हैं और फादर डे, मदर डे, कभी किसी मदरसे वाले को भी फादर डे दिया, मदर डे दिया हो, उस्ताद डे दिया हो, कभी मदरसे के मौलवी साहब की भी सालगिरह की हो, कभी उस्ताद जी की भी की हो, कभी फ्लावर डे हो, फूलों का गुलदस्ता के भी उस्ताद के पास लेके आए हों, कभी स्कूल के चार्ट डे हो रहे हैं, चार्ट बना बना के कमरे क्लासरूम को खूबसूरत कर रहे हैं। या तो मदरसे का पक्का खराब हो जाए, मौलवी साहब अगर किसी के बच्चे से कह दें अब्बू अमीर है पंखा ठीक लगवा दें, वो कहते हैं बच्चा हटाओ, मौलवी को मांगने की आदत पड़ गई। तुम वहां माजरत के साथ तुम वहीं पूरे पढ़ते हो जहां सर में भी जूते पड़े और पीठ पर भी जूते पड़े। यकीन जानो, मजलूमाना हम साउथ अफ्रीका गए, एक मुफ्ती साहब मुफ्ती अहमद, उनके हम खाने पे दावत पे गए। एक नायाब शेर कह रहे थे दुनिया में दो ही हैं ये, एक पता नहीं कौन से मुल्क में, एक मेरे पास। हाजी जब उन्होंने आज्ञा दरवाजा खोला तो उनका अपना जहाज छोटा उनके घर में खड़ा था। मैंने कहा आप मदरसे मस्जिद वाले हैं कि हुकूमत वाले हैं? कहने लगे मदरसे मस्जिद वाले। ऐसे ऐसे उलमा जिनके पास ऐसी गाड़ियां जुम करती आ रही। ओ भाइयों, चल मानसेरा वालों, तुम उलमा को गाड़ियां ना दो, साइकिल ही दे दो भाई, कम से कम साइकिल। मौलवी साहब साइकिल ही दे दो, चलो कोई मेरे जैसा तकड़ा हो उसे टूटी फूटी मोटरसाइकिल दे दो।
चलो साइकिल भी नहीं देते, कोई चाबी वाला मोटरसाइकिल ही दे दो खिलौना, उसको चला के डुग 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 करता रहे। फिर दूसरा हमारे यहाँ बच्चा खत्म कुरान करता है, मौलाना साहब ठीक फरमाया, ट्विंकल ट्विंकल स्टार पड़ेगा तो उसे अब्बा दादा गिफ्ट करेंगे, वो कहेंगे मेरा तो है ही नहीं, माशाल्लाह अंग्रेज का बच्चा लग रहा है, अंग्रेज का बच्चा। लो अपने नुत्फे पर उसे शक आ गया। और जो कुरान पाक सुनावे 27 रातों में 30 पारे, उसको खामोशी से दें, पीछे से दें, आगे से दें, मस्जिद से बाहर जाके दें, हाथ में पैसे ना पकड़ाएं, बिदत है, कबीरा गुनाह है, अल्लाह नाराज हो जाए। अगर कारी को पैसे देने पे अल्लाह नाराज हो तो मुझे छोड़ देना, मुफ्ती साहब को पकड़ लेना क़यामत के दिन भाई। हाँ हम मजाक नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम हज़रत अली का कौल नहीं जानते? एक आयत पढ़ाने वाला, एक सूरत पढ़ाने वाला, और खून के कतरे भी मफहूम और अर्ज कर रहा हूं कि हम निकाल के दे दे, उसका देन नहीं दे सकते। कारी कुरान को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिंबर छोड़ के बिठाया और कहा भाई बिन काब कुरान पढ़ के मुझे सुना, या रसूलल्लाह आप पर तो कुरान नादिल हुआ, मैं फरमाया मैं नहीं कह रहा, मेरा अल्लाह कह रहा है कि इससे कुरान सुन। जब तू कुरान की तिलावत करता है मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे रब को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो सनद है मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कमली वाले ने कुरान के कारियों को और अपनी सनाखानी करने वालों को अपनी चादर पेश की। हम यहाँ हदिये देते रोते हैं, नात खान नात पढ़ता है तो कोई उसको लुटाना गुनाह है, ये नहीं। नाचने वाले में और नात खान में फर्क होना चाहिए, उसके कदमों में उसके हाथों में पकड़ाओ। अगर मैंने अक्सर देखा, अगर पकड़ना जाता है दूसरा मौलवी साहब की तरफ, मैनू दे, एनू ना दे, मुझे दे जा। नहीं भाई, उलमा का कदर करो, एहतराम करो। हम तो चलो बेशर्म होके डिमांड कर देते हैं इतनी खिदमत करना, इतनी, ये नहीं, लोग नहीं करते। ये फकीर हो, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। और अपनी मस्जिद के तनख्वाह कितनी होगी? अगर जितने नमाजी हैं जुमे के अपने मस्जिद के इमाम साहब से मुसाफा करें और मुसाफा करते हुए 50-100 रुपये दे जाएं, 2-2.5 हज़ार रुपये में मौलवी साहब के घर का निज़ाम बहुत अच्छा चलता है। वगरना तनख्वाह आने से पहले उधार वाले पहले तैयार होते हैं, परचून वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, तरकारी वाला। इलाके में सब्जी वाला हो, मौलवी साहब के आने का इंतज़ार न करे, बल्कि रोज़ाना कभी टींडे, कभी घिया, कभी कद्दू मौलवी साहब के भेज दे। महीने में चिकन वाला एक मरतबा चिकन भेज दे। इस तरह इस निज़ाम को चलाओ। ये निज़ाम मेरे अजीज़ों पैसे से नहीं चला, ये अल्लाह के फजल से चला है। और अल्लाह की कसम अगर ये पैसे से चलता तो शामली के मैदान में 1857 की जंग आज़ादी में मौलाना कासिम ननोतवी और हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कामयाब न होते। ये निज़ाम पैसे से नहीं चला, ये अल्लाह के फजल से चला। किताबें और कुरान के नुस्खे दरिया बुर्द कर दिए। अल्लाह अकबर। कहाँ से लाओगे? अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 8 दिन के बाद जिनको हुजूर की ज़ियारत होती, और जब ज़ियारत ना होती जिस हफ्ते में, उन्हें इस हाल मोशन लग जाते, जुलाब लग जाते, लोग समझ जाते कश्मीरी को इस हफ्ते हुजूर की ज़ियारत नहीं हुई। जब अंग्रेज़ की तरफ से आर्डर आया कि लाइब्रेरियाँ जला दो, फरमाया बेफिक्र हो के लाइब्रेरी जलाओ। उलमा को बुलाए, कितनी 1000 किताबें हैं का 15,000, अल्हम्दुलिल्लाह लिखने वालों को बिठा देना। 15,000 की किताब, 15,000 किताबें तुम लिख दे जाना, अनवर शाह कश्मीरी जुबानी सुनाता जाएगा मेरा। कहाँ से लाओगे? शेखुल हदीस व तफसीर शेख अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1 लाख हदीसों के हाफिज थे। डॉक्टर साहब ने जब बेड पे लिटाया विक्टोरिया अस्पताल में, हमने हजरत के घर वालों से सुना, फरमाया कि बिस्तर पे लेटे थे तो डॉक्टर ने नब्ज चेक की, आंखें चेक की, तो साहब जदगान से कहने लगे ख़त्म, कोमे में, अगर होश भी आ गया तो हाफजा ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला दरखास्ती ने आंखें खोली और आंखें खोलकर डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ा, का दीन की खिदमत के लिए सारी ज़िंदगी धक्के खाए और आखिरी वक्त में कहता कि कुरान और हदीस भूल जाएगा, कुर्सी बिछा के बैठना तेरा काम है, हज़रत मोहम्मद की 1 लाख हदीसें ज़ुबानी सुनाना मेरा काम है। या काबिरीन कहाँ से लेके आओगे? अल्लाह की कसम, अब चिराग लेके निकलो नहीं मिलेंगे, रोशनियाँ लेके निकलो नहीं मिलेंगे। मोहतरम, उलमा पर उंगली उठाना छोड़ दो, कदर करो उलमाए किराम की। आने वाले दौर में तुम्हें सब्जी, तरकारी, गोश्त, मुर्गी, पौंड रियाल मिलेगा, अल्लाह वाले तुम्हें नहीं मिलेंगे। रोगे, जनाजे पढ़ाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। रोगे, मस्जिदों के अंदर अजाने देने वाले नजर नहीं। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इस तालीमी निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए इस्लामी
इस्लामी तौर तरीके को ख़त्म करने के लिए। बदनसीबी की बात ये नहीं कि जाहिल इस्लाम के मुखालिफ हैं, बदनसीबी ये कि अक्लमंद ज़ी-शऊर लोग अल्लाह वालों के हाथ में हाथ देकर जिन्होंने बैयत की वो भी इस्लाम के मुखालिफ हो रहे हैं। क्या करें जी, बच्चे हैं, शादी एक मरतबा होती है, मियाँ अगर खुशी एक मरतबा आती है तो मौत भी एक ही मरतबा आएगी। अपने आप को बचाओ। कामयाबी पैसा नहीं, कामयाबी ओहदा नहीं, कामयाबी क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार वदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कामयाबी पैसा नहीं, दौलत नहीं, ऊंचे मकान नहीं, कामयाबी ये है कि मरने के बाद क़यामत के दिन जिसके बारे में ऐलान होगा फला फला का बेटा जहन्नम की आग से बचा दिया गया और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया गया। ये तुम्हारे टेक्सला के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे जिनका नाम था मौलाना अब्दुल गफूर साहब अब्बासी मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह अकबर फ़कीर इनकी खिदमत में एक जलसे के मौका पर हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब के साथ इनकी आदत के लिए मस्जिद के हुजरे में मुलाकात करने के लिए चले गए। हज़रत मुफ्ती साहब तो मेरे अजीज़ों दुआएं दे के दुआएं लेके चले गए। बारी फ़कीर की मुलाकात की आई, हज़रत से मुसाफ़ा किया। हज़रत के बेटे शेख ज़करिया फरमाने लगे या साथ खड़े होने वाले हज़रात फरमाने लगे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नामवर ख़तीब है, पूरी दुनिया के अंदर खिताबत का लोहा मनवा दिया और कामयाब ख़तीब है। हज़रत वाला ने मेरी तरफ अपनी वफात से पहले यूं करके आंखें उठा के देखा, फिर अपने तकिए के नीचे से अजवा खजूरें निकाली, एक एक खजूर का दाना सबको दिया और मेरे हाथ में थमा दिया। कहने लगे साहबजादे एक बात आपसे अर्ज करूं, इस वक्त मैं भी नाकाम हूँ, मेरा बेटा भी नाकाम है, जितने हजरात खड़े वो भी नाकाम और माजरत के साथ आप भी नाकाम हो। कामयाबी उस वक्त मिलेगी जब आपको मुझे मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। असल कामयाबी तो ये है। शेख अब्दुल्ला नासिर ने जब सुना कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का खतीब है और दिन रात ये खिताबत की दुनिया में मसरूफ रहता है, मुझे बड़ा अच्छा याद है बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों के सामने दूसरी मंजिल पे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था और कंधे पे हाथ मार के कहा कि साहबजादे सारी मखलूक मत ये सारा काम मखलूक के लिए करते हो, किसी से तौबा करवाते हो, कोई आपकी गुफ्तगू सुन के अल्लाह के फजल से 5 वक्त का नमाजी बन जाता है, साहबजादे कोई आबिद कोई जाकिर बन जाता है, सारी अल्लाह की मखलूक के लिए सब कुछ करते हो, बताओ अपने लिए आप क्या करते हो? मैंने कहा हज़रत जी मैं आपकी बात समझा नहीं, कि अपने लिए बताओ क्या करते हो? अगर अल्लाह की मखलूक ने मरना तो क्या आपने नहीं मरना? उन्होंने कब्र में जाना तो क्या आपने कब्र में नहीं जाना? उन्होंने फरिश्तों को सवाल जब आपके साथ सामना नहीं करना तो क्या आपने नहीं करना? मैंने कहा हज़रत क्या करूं? फरमाया बयानात के बाद बताओ तहज्जुद की नमाज का क्या मामूल है, रोजाना कितने नवाफिल पढ़ते हो, कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हो, कितनी मरतबा अल्लाह अल्लाह करते हो? मेरा सर शर्मिंदगी के साथ नीचे हो गया। फरमाया मियां उठो, दुनिया के बंदों की अल्लाह के बंदों की फिक्र के साथ साथ अपनी भी फिक्र करो। ये ना हो कि आपके बयान सुन के दुनिया जन्नत में चली जाए और आप लोगों को जन्नत में जाता देख के खड़े रह जाए। और अमल की कबूलियत की अल्लाह से दुआ, यहां तो दुआ करने से ऐसा गुरेज करेंगे और ऐसे भागेंगे जैसे बीवी ने कोई डिमांड कर दी हो, बीवी के पास छोड़ के भाग रहे हैं। यकीन करें, दोस्त के पास, यार के पास, अम्मा के पास, अब्बा के पास, भाई के पास, और जिसके पास बैठना चाहिए था उससे जान छुड़ाते हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं हज़रत के कदमों में बैठ के रज़ करूंगा। उलमाए किराम फरमाते हैं कम से कम 15 मिनट अल्लाह के आगे बैठ जाना चाहिए। बेशक तुझे दुआ करनी आए तब भी, ना करनी आवे तब भी, अपने हाथ उठाकर आंसू बहाकर और यूं करके नदामत के साथ अल्लाह के दरबार में बैठ जा। रोना आवे तो रो ले, वरना रोने जैसी शक्ल बना ले। जिस तरह माँ से रोना बर्दाश्त नहीं होता, उसकी रहमत से भी तेरा तपना बर्दाश्त नहीं होता। एक अल्लाह वाले बड़ी अजीब बात फरमा रहे थे। फरमा रहे ओ दुनिया वजीफा पूछती है रिज़्क़ में बरकत का, कोई कहता है वजीफा बता दो शादी का, कोई कहता है वजीफा बता दो कारोबार का, कोई कहता है मैं कोई वजीफा हमें कोई ऐसा काम बता दो कि जिसकी वजह से बाहर का वीजा लग जाए, कोई कहता है मकान के लिए बात का, कोई मकान के लिए वजीफा बता दो, कोई कारोबार के लिए कहता है।
मौलाना आसान सा वजीफा पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, आंखों वाले भी कर सकते हैं, बगैर आंखों वाले भी कर सकते हैं, माजूर भी कर सकते हैं, सेहतमंद भी कर सकते हैं। मैंने कहा जी इतना आसान वजीफा आप मुझे बताओ, मैं हर जगह जाकर गो के मानसेरा में जाके बताऊंगा। फरमाया मियाँ ये आंखों ये चेहरे पे क्या है? मैंने कहा जरा जी आंखें हैं। फरमाया इनको चिराग बना लो और इन चिरागों को रात के अंधेरे में अल्लाह के आगे रोशन कर दो। अगर ये चिराग रात के अंधेरे में रोशन हो गए तो अल्लाह दिन के अंधेरों को उजालों में तब्दील फरमा देंगे। तहज्जुद की नमाज अल्लाह के आगे बैठ जाए, कम से कम 15 मिनट तक हाथ उठा के बैठे, यहाँ तक कि आपकी कोहनियों में हमारे हाथों में दर्द होने लग जाए, यहाँ तक कि हम दुआ करते करते उकता जाए, यहाँ तक कि हमारा रोना आंसू निकलते निकलते खत्म हो जाए। फिर मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, तुम्हें मांगने में मजा आएगा, अर्श वाले रब को देने में मजा आएगा। फिर मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, तुम अल्लाह के हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं होगा, अल्लाह वहां से काम करेगा जब वामो गुमान में नहीं होगा। मेरे अजीजों, मट्टी में हाथ डालोगे अल्लाह सोना बनाएगा। जैसा कि हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह माशूका के कपड़ों पे गारे के छींटे गिरे, आशिक आगे बढ़ा, बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अल्लाह वाले ने चेहरा मला और कहा अल्हम्दुलिल्लाह इलाहुल आलमीन, मिठाई खिलाए देर नहीं हुई, अभी कड़वा घूंट तूने पिला दिया। या अल्लाह तब भी तेरा शुक्र है, अब भी तेरा शुक्र है। बहलोल तेरी जात से कोई शिकवा ना करेगा। बस 2 कदम लेके ही आगे की तरफ चले, पीछे से चिंगाड़ने की तड़पने की आवाज आई। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पीछे मुड़ के देखा, आपको थप्पड़ मारने वाला जमीन पे पड़ा, करवटें बदल रहा है, आखिरी जिंदगी की सांसों में तड़प रहा है। माशूका आगे आके हाथ जोड़ने लग गई, कहने लगी अल्लाह वाले मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, गो के इसने ज्यादती की, थप्पड़ मारा, आप ही से माफ कर दें। मैं आपके आगे रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, ये मैं इसकी दीवानी, ये मेरा दीवाना, मैं इसकी आशिक, ये मेरा आशिक है। अल्लाह वाले अगर तूने कोई बद्दुआ दी तो वापस ले ले। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला फरमाने लगे, फकीरों के पास तो दुआई होती है, बद्दुआ का फकीरों से क्या लेना देना। कहने लगे फिर हुआ क्या? न पेट में दर्द हुआ, न सर में दर्द, न कोई पहले से बीमारी, क्या अचानक बीमारी आ गई। अपने चेहरे पे हाथ मलते मलते आसमान की तरफ मुंह किया, कहने लगे अच्छा अच्छा पूछ के बताता हूँ। फिर थोड़ी देर आसमान की तरफ मुंह किया, ऐसे गो के किसी से बातें कर रहे हैं। फिर उस लड़की की तरफ मुंह करके हंसने लग गए, कहने लगे हाँ हाँ समझ में आ गई, एक यार तेरा है, एक यार मेरा है। तुझे तकलीफ पहुंची, तेरे यार को गुस्सा आया, तेरे यार ने मेरे से बदला ले लिया। मुझे तकलीफ पहुंची, मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार से बदला ले लिया। अल्लाह के हो जाइए, अपनी जात को, अपने किरदार को, अपने माल को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने प्यार को, अपनी सोचों को अल्लाह के हवाले करके देखे। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए बंदे, ये वजूद मैंने तुझे अता फरमाया था, ये खून के कतरे मेरे दिए हुए, ये आँख की रोशनी मेरी दी, ये जुबान की कुव्वत गया वो आई और कानों की समात, दिल की धड़कन मेरी दी हुई है। ए बंदे, अमीन का काम क्या होता है? अमानत का ख्याल करना। अमीन का काम अमानत को संभाल के रखना। ये पूरा वजूद, ये औलाद, ये बच्चे, ये माल दौलत अल्लाह की अमानत है, जब चाहे वापस ले लें। इसलिए तो कुरान कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कुरान कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, बस सब्र करके दिखाना है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, भाई बीमार पड़ा है, अस्पताल भाई को लेके चले गए। डॉक्टर साहब ने कहा इनमें खून की कमी है, इनका खून चेक करें। डॉक्टर साहब खून कहाँ से? चेक लेबोरेटरी में से पैसे दे के पर्ची लेके चेक करा लो। जब खून चेक कराया तो बी पॉजिटिव है। डॉक्टर साहब कहने लगे बी पॉजिटिव खून की 2 बोतलों का इंतजाम करो। भाई कहने लगा डॉक्टर साहब मेरा खून लग सकता है। कहाँ लग सकता है? आपको शुगर तो नहीं, बीमारी तो नहीं, हेपेटाइटिस तो नहीं? का नहीं जी नहीं, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। ये खून किसने बनाया, रगों में किसने अता फरमाया? बोल दो अल्लाह ने। मेरे अजीजों, ये मेरे पास अमानत है, मालिक कौन है? अल्लाह है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की जो चीज थी, मिल्कियत अल्लाह की थी, तेरे पास अमानत थी, तूने भाई को क्यों दे दी? मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, किसी का गुर्दा खराब हो गया, बीवी देने को तैयार है, भाई देने को
तैयार है, बेटा देने को तैयार है। अमानत अल्लाह की थी, तूने बगैर इजाजत के क्यों दी? मालिक कायनात ने कहा कोई बात नहीं, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, कोई बात नहीं, बाप से भी मोहब्बत करनी है, अम्मा से भी मोहब्बत करनी है, बहन भाइयों से भी मोहब्बत करनी है, औलाद से भी मोहब्बत करनी है, लेकिन खबरदार मेरी मोहब्बत पर माँ बाप की, बीवी बच्चों की मोहब्बत गालिब ना आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ला शानू ने 96 साल के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाए। दिन भर इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ खलील मुतवज्जे हो रहा है, निगाहें खलील की तरफ है। मालिक कायनात ने फरमाया ए खलील, मेरा बंदा होकर बेटे की तरफ रुजू तेरा ज्यादा हो रहा है, लगता है बेटे की मोहब्बत ने तेरे दिल पे पर्दा तो नहीं डाल दिया? नहीं अल्लाह, आजमा के देख लूं। जो अल्लाह जी आजमा के देख ले। फलम्मा बलगा माहु साया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। फिर मेरे कहने पर, मेरे हुक्म पर, मेरी मोहब्बत में बेटे को लिटा दे, गले पे छुरी फेर ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिटाया, छुरी फेरने लगे। अल्लाह का ऐलान हुआ सलामुन अला इब्राहीम, ए इब्राहीम पता लग गया तुझे औलाद प्यारी नहीं, औलाद देने वाला अल्लाह ज्यादा प्यारा। दुकान की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब, औलाद की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब, और बीवी बच्चों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत में गालिब, कारोबार की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पे, नींद की ज़रूरियात की, दोस्तों की महफिल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब। फिर कहते हैं अल्लाह मेरे पे कर्म क्यों नहीं फरमाता? अल्लाह फरमाते हैं अपनी यारी देख ले और मेरी मोहब्बतें देख ले। ए मेरा बंदा, मैंने ज़ाब्ता बनाया था, एक राब्ता बनाया था, मुझे पता था मेरा बंदा ज़ाब्ते में भी मेरे से मिलेगा और राब्ता भी मेरे से रखेगा। कितनी बेशर्मी की बात है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत नेमतें तुझे अता फरमाई। मेरा बंदा तुझे बता, मुझे बता तो सही, अल्लाह को छोड़कर यार की बैठक में क्यों जाके बैठ गया है? मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरा हक अदा किया, तूने अपने रब का हक अदा नहीं किया। ये खुदा के शिकवों का कौन जवाब देगा? अल्लाह की मोहब्बत पर कोई दुनिया की मोहब्बत गालिब ना आए। मेरा नबी, तेरी अजमत भी आला, तेरी शान भी आला, तेरा ओहदा भी आला, तेरी नबूवत भी आला, तेरा मिजाज भी आला, तेरी गुफ्तार भी आला, तेरी सूरत भी आला, तेरी सीरत भी आला, तेरा बिलाल भी आला, तेरा सिद्दीक भी आला, तेरा उमर भी आला, तेरा उस्मान भी आला, तेरा अली भी आला, तेरा मुआविया भी आला, तेरे सारे साहबा आला। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, तेरी फातिमा भी आला, तेरी ज़ैनब, तेरी रुक़ैया, उम्मे कुलसूम भी आला, तेरी बनात भी आला, औलाद भी आला, अज़वाज भी आला, तेरा ससुराल भी आला, ददयाल भी आला, ननिहाल भी आला। मेरा नबी तेरा मक्का भी आला, तेरा मदीना भी आला, तेरी मस्जिद भी आला, तेरा रोज़ा भी आला। बात ख़त्म करते हुए आगे चलता हूँ। अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, हा कहने लगा, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा जमीन व आसमान का महवर पै कर आ गया, रा कहने लगा, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, दाल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा जमीन व आसमान का महवर पै कर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीन कहने लगा शाहिदो जहान आ गया, सौद कहने लगा स्वादिकुल अमीन आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ामीन जन्नत आ गया, ताहा कहने लगा ताहा की सीरत वाला आ गया, ज़ा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फ़ख्र तमन्ना कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह
तख्लीक कायनात आ गया, हाँ कहने लगा हिदायत और उसका मंबा आ गया, या कहने लगा यसरफ को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। अल्लाह ने ऐसा सोना नबी अता फरमाया। मौलाना इबादुर रहमान साहब रायविड वाले फरमा रहे थे एक बंदे को ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़मूम थे, अफसुर्दा भी थे और आप दीदा भी थे, आपके आंसू निकल रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह आपके रोने की वजह क्या? आपने जवाब दिया, मेरी उम्मत मुझे कब तक तंग करती रहेगी, मुझे कब तक परेशान करती रहेगी। या रसूलल्लाह आपकी उम्मत ने आपको क्या परेशान किया? फरमाया, जब मेरी उम्मत किसी गुनाह का इर्तिकाब करती है, अगर किसी गुनाह में मुलव्वस होती है, मैं आमना के लाल को तकलीफ होने लग जाती है। हमारे एक मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, लोगों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पे चले जाओ। मेरे दोस्तों, मैं किसी मसले में पढ़ना नहीं चाहता, किसी का बरज़क का कीदा मुबारक हो, किसी की कब्र का हयात का कीदा मुबारक हो, हम किसी के मसलक को छेड़ने वाले नहीं। हम तो तबलीग के 6 नंबर वाले मौलवी साहब हैं। ये तो उलमाए किराम का काम है। उलझे हुए मसाइल को मेरे अजीजों, उलझे हुओं को सुलझाने वाले ये अल्लाह वाले बैठे हैं। मैं किसी के बेड़े में आपको मेरे अजीजों डाल के नहीं जाना चाहता, अच्छी दुआएं लेके अच्छी दुआएं दे के जाना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते इन झंझों से निकल जाओ। कुफर पूरी ताकत के साथ मुसलमानों पे मुसल्लत हो गया और आज तक मुसलमान इन्हीं छोटे छोटे मसलों में बढ़कर खुदा की कसम अपने आप को फिरकों के अंदर तकसीम किए हुए हैं। अल्लाह के वास्ते निकलो इन चीज़ों से। अल्लाह रब है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है और मरने के बाद इंसान ने उसको अल्लाह को जवाब देना है। बस मन रब्बु का मादीनू का मन नबिय्यू का, तेरा रब कौन है और किसकी मुबारक सीरत पे जिंदगी गुजारता रहा और कौन से दीन को अपनाता रहा। बाकी मेरे अजीज़ों, ये सारे दुनिया के झगड़े हैं। आप हज़रात के आगे हाथ जोड़ के जाना चाहता हूँ, अगर चाहते हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के दिन हौज़े कौसर पी लो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिले नहीं, आपकी शान में गुस्ताखी नहीं, आपकी तारीफ ही बयान करनी चाहिए। बस अगर तेरे मेरे जैसा कोई बोले भी, कहना खबरदार की पॉइंट खामोश हो जा, ये जगह बोलने की नहीं है। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, खुदा के वास्ते मोहम्मद के वो यार जिन्हें अबू बकर उमर कहा गया, उन्हें भी नीची आवाज का हुक्म है, तू मैं किस बाग की खेत की मूली है। बस आहिस्ता, बेअदब नहीं बनना, बाअदब बनना है। करेंगे ना सारे में मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सारे इस बात की कोशिश करेंगे। अर्ज क्या कर रहा था कि अल्लाह जल्ला शानहू ने इंसान को एज़ा इंसानी दिए, जिस्मानी दिए, इस पे हुकूमत किसकी है, मालिक कौन है, तख्लीक किसकी है और इसका वारिस कौन है। मालिक की मर्जी के बगैर कुछ कर सकते हैं तो फिर गुर्दा आपने क्यों दे दिया, खून किसी को क्यों दे दिया, भाई की मोहब्बत में जिगर क्यों किसी को दे दिया। अल्लाह फरमाते हैं कोई बात नहीं, लुट जाना बहन भाई की मोहब्बत में जायज़ है, कर दिया। ए बंदे पूरा वजूद दे दे, मैं तेरे से नहीं पूछूंगा, लेकिन ये 3 उंगल की पेशानी मेरे अलावा किसी गैर को न देना, न नबी को, न वली को, न गौस को, न कुतब को, ये अकीदा तौहीद कर रहा हूँ, न अबदाल को, न पड़ी को, न खड़ी को, न जिंदा को, न मुर्दा को, न लोहे को, न पित्तल को, न लकड़ी को। उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं, नूह अलैहिस्सलाम मेरे आगे झुकता था और बेटा गैर के आगे झुकता था। पैगंबर ने हाथ उठाए थे, बेटे की गलती माफ कर दे। मैंने पैगंबर को कहा था आज तो दुआ कर ली, आइंदा मुशरिक के लिए दुआ ना करना, मैं ताज नबूवत उतारने में देर नहीं करूंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मुझे इमामुल औलिया हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि याद आ गए। फरमाया लोगों, मैंने 45 साल शेरावाला की मस्जिद में कुरान पाक की तफसीर पढ़ाई। अल्लाह अकबर। हजरत के एक बहुत खास थे जो हमारी मस्जिद के नमाजी इंतकाल फरमा गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मास्टर मोहम्मद ज़ियाद साहब तकरीबन 90 के आड़ पार के अंदर दुनिया से गए, इतनी उम्र थी। फरमाने लगे मौलाना मैं इस बात का गवाह हूँ, हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में बैठा करता था और कहने लगे मैं सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करता, मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह वाले कुरान पाक का दर्स दे रहे थे,
एक मजजूब आया और आकर लाहौरी का हाथ पकड़कर शेरावाला की मस्जिद के कोने में ले गया और गर्दन से लाहौरी की पकड़ के कहने लगा वो सामने देख। फरमाया मैंने देखा एक इस तरह मेहराब नुमा जगह थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और मेरी तरफ उंगली का इशारा फरमा रहे थे और कह रहे थे सद्दक़ता या अहमद, सद्दक़ता या अहमद। और लाहौरी जो मुसल्ले पर बैठ के कुरान की तफसीर सुनाता है, तेरी तफसीर पर तेरी जुबान पर मोहम्मद सदाकत की मोहरें लगाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरे भी पीर हैं, हजरत के भी पीर हैं, हमारे बड़ों के पीर हैं। फरमाया लोगों मैंने 45 साल कुरान करीम का दर्स दिया, मैंने पूरे कुरान में 3 चीज़ों को पाया और वो कुरान की तफसीर मैंने 3 चीज़ों के अंदर पाई और उस तफसीर को मैं इतनी जल्दी बयान कर सकता हूँ कि गाड़ी स्टेशन के ऊपर आ जाए, एक पाँव मेरा पायदान पे हो और दूसरा पाँव मेरे अजीजों प्लेटफार्म पर हो। मैं पायदान पर पाँव रखने के लिए प्लेटफार्म से पाँव उठाऊं, मेरा पाँव पायदान और प्लेटफार्म में हवा के दरमियान हो। मैं पूरे कुरान की तफसीर तुम्हें बता सकता हूँ। हजरत जी पूरे कुरान पाक की तफसीर क्या है? फरमाया इबादत में अल्लाह को राजी कर लो, अताअत में हुजूर को राजी कर लो और खिदमत में मखलूक खुदा को राजी कर लो। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जो रोजे जज़ा के दिन को झुटलाता है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, ये वही है जो यतीमों को धक्के देता है और मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता है। इसका अजर कितना बड़ा होगा? यतीम के सर पर हाथ रखना और मसाकीन और गुरबा को। उलमा इस बारे में बेहतर जानेंगे। शेख मुकाशफी सूडान के खतीब थे, अल्लाहु अकबर। जुमे का खुतबा 1 या 2 मिनट में दे दिया और फरमाया ओ लोगों, आज जुमे का खुतबा ये है, एक भूखे को पेट भरकर खाना खिला देना 1000 मस्जिदें बनाने से अफजल है। कितनी बड़ी बात कर, बाकी अल्लाह ही जाने। मस्जिद का सवाब अपनी जगह है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में खाना पक रहा था। 5-10 मिनट ले लूं आपके, थके तो नहीं? मुफ्ती साहब को इजाजत है अगर जाना चाहें, क्योंकि दिन रात इनके सफर में, अल्लाह इनको इज़ा खैर दे। आज इनका बहुत बड़ा मेरे पर एहसान है, ये मेरी तालीम पढ़ाई की बयान की सनद है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हजरात के सामने जो बात अर्ज कर रहा हूं, और वो बात जान से निकल की क्या थी कि सनद इसकी मुफ्ती साहब। हाँ, जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर खाना पक रहा था। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ। खाने के पकने की खुशबू घर की दीवार को फलांग कर बाहर आ रही थी। खुशबू महसूस किया, आपने घर का दरवाजा बजा दिया। दरवाजा खोला, बाहर निकले। आपने फरमाया अबू सईद तेरे घर में खाना पक रहा है। जी जी। फरमाया क्या बना रहे हो? या रसूलल्लाह बकरी का गोश्त। और आगे या रसूलल्लाह आपकी पसंदीदा डिश बन रही है। पता है अल्लाह के नबी को बकरी के गोश्त में कौन सा गोश्त पसंद था? कौन सा गोश्त था भाई? ये शाने का, ये पसंद, शाना पसंद था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दरदा के यहाँ बैठे, वो खाना बना रहे थे। फरमाया अबू दरदा जरा शाने की बोटी निकाल के खिलाना, हम गोल खाते हैं। छाने की खिलाना, निकाली, चबाई, हड्डी और देना, और फिर कड़छा मारा, निकाल, दूसरी खाई का और देना। क्या रसूलल्लाह बकरी में तो 2 ही शाने होते हैं। पर मैं तू थोड़ी खिला रहा था, मुझे तो मेरा अल्लाह खिला रहा था मेरे भाई। यानी यार मैं कहता रहता तो खिलाता रहता, अल्लाह को भी माफ कर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद से दरवाजा नहीं बजाया कि मुझे भूख लगी है। अबू सईद जी क्या बक रहा है? ये शाने का वो फेवरेट डिश आपकी। अंदर तशरीफ ले गए। जिस तरह मैंने उलमा इकराम से सुना, हंडिया का ढकना उठाया। अभी इस सालन मेरे अजीजों भुनाई के मराहिल में था। आपने फरमाया अबू सईद इसी हालत में तू इसे खाएगा? जी या रसूल अल्लाह ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। अबू सईद तू इसे खाएगा? जी। अबू सईद तुझे तेरे मोहल्ले में पता है कौन कौन रहता है? जी अल्लाह के नबी रोजाना गुजर होता है। ये मस्जिद नबवी के साथ, आपकी मस्जिद के साथ एक पड़ोसी का घर है,
वही जिसका जनाजा आपने साहबी का 2 दिन पहले पढ़ा। इसके बच्चे भूखे हैं, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई कमाने वाला नहीं, घर के अंदर बेवा भी है। अच्छा, ये 7 वाला मेरा घर है, यहाँ बेवा का घर है, गरीब से मिस्कीन लोग रहते हैं। कमली वाले, जब मैं खाना घर लेके सालन गोश्त आ रहा था तो सामने वाली पड़ोसन ने मेरी बीवी को मुखातिब किया और कहा अगर तुम्हारे घर में खाना वाफर हो, खाने के बाद बच जाए तो थोड़ा बहुत हमें देना, हमारा गुजारा हो जाएगा। अबू सईद कहते हैं बस मैं कह रहा था और हुजूर की आंखों से आंसू निकल के रुखसार पे आ रहे थे। फरमाया इतने जरूरतमंद हैं तब भी भुना गोश्त खाएगा। मैंने कहा या रसूलल्लाह फिर क्या करूं? फरमाया मेरे कहने पे पानी का बर्तन लेके आ, लाए, वो हंडिया में उंडेल दिया। फरमाया और लेके आ, जब पतला सा शोरबा बना दिया। फरमाया अबू सईद तेरे घर बर्तन तो होंगे, कोले प्याली तो होंगे? जी जी। फरमाया ये प्याला भर फलाने गरीब के घर दे आ, बेवा के घर दे आ, सामने वाली पड़ोसन के घर दे आ, या यतीमों के घर दे आ। अबू सईद कहते मेरी दौड़े लग गई, हत्ता के हंडिया के अंदर गोश्त तकरीबन खत्म होने को आया। जब बिल्कुल पेंदे के साथ मसाला लगा रहा, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर ने फरमाया सबके यहाँ पहुंच गया, कोई बचा तो नहीं? जी रसूलल्लाह कोई नहीं बचा। फरमाया फिर सालन ले आ। मैं दिल में सोच रहा था क्या लेके आऊं। जब मैं सालन लेके आया तो अल्लाह के नबी ने रोटी तोड़ के मेरे हाथ में दी, कहा अबू सईद खा। मैं खा भी रहा था और रो भी रहा था। आपने रोने का मकसद पूछा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह कम से कम एक आधी बोटी तो अपने लिए बचा लेते। आपने मुस्कुरा के फरमाया अबू सईद तू खाता मैं राजी होता, मैं खाता तू राजी होता। आज तेरी हंडिया से गरीब खा गए, आज बेवा मिस्कीन खा गए, आज तेरी हंडिया से यतीम खा गए। अबू सईद कसम अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज तेरी हंडिया से गरीब खा गए, आज तेरी हंडिया से यतीम खा गए। कसम उस रब की जिसने मेरे सर पे ताज नबूवत रखा, आज तेरे दस्तरखान से अर्श वाला रब भी राजी हो गया, मोहम्मद मुस्तफा भी राजी हो गया। अब भुना गोश्त खाना मना नहीं, वो भुना हुआ गोश्त जो शनवारी पर या बड़े होटलों पर, शनवारी वाले कहीं नाराजी ना हो जाए हमारा नाम लिया, या किसी ऐसे होटल पर जाकर नमकीन रोज खा रहा है और उस गोश्त के अंदर बहन का हक ना देने की उसे बदबू ही नहीं आ रही है। वो होटलिंग करना, वो नारान का गान की बर्फबारी के अंदर अपने आप को घमाना, उस बर्फबारी के अंदर मेरे अजीजों उस बर्फ की ठंड में कर्जदार के कर्ज की गर्मी नहीं लग रही है। हाँ तेरे सुआ तो ले लेना, दरवाजे पर ना ही लत्ते तोड़ के रख दूंगा, तेरे सुआ ले लेना। रब्बे अकबर की कसम है, अर्ज करके जाऊंगा मुख्तसर सी बात में, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 2 काम मरने से पहले जरूर कर लेना। एक तो किसी का गिला अपने जनाजे वाली चरपाई पर साथ ना लेके जाना, और किसी मजलूम का आंसू अपने कफन में लपेट के ना लेके जाना। मजलूम में, यतीम हो, अपना हो, पर आया हो, बहनों में, भाइयों में, ताए चाचों में, फूफी मासी में, रिश्तेदारों में, ग्राहकों में, दुकानदारों में, हुकूमत में, रियाया में, अगर किसी एक का आंसू तेरे कफन में चला गया, अल्लाह की इज्जत की कसम है तेरे कब्र पर तो लोग गुलाब की पत्तियां डाल के जाएंगे, तुझे पहली रात कब्र के अंदर अपना कफन बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे कामों की में एक सरमायादार का इंतकाल हुआ, हमारा ड्राइवर बता रहा था अब्दुल शकूर, कहने लगे एक सरमायादार का इंतकाल हुआ, हजारों का हुजूम था, रोड ब्लॉक थे, गलियों में रश भीड़ था, जनाजा जा रहा था। एक बुढ़िया लाठी टेकते आई और उसने जनाजे के आगे यूं हाथ फैलाए, अल्लाह अकबर, और खड़ी होके कहने लगी जरा चरपाई नीचे उतारो। लोग कहने लगे नानी दादी होगी, फुप्पी मासी होगी। लोग ने अकीदो तो हमें लोगों ने जनाजा उतार दिया। यूं लोगों ने चेहरा कफन हटाया चेहरा देखने के लिए। कहने लगी ना ना मैं चेहरा नहीं देखना, मुझे इसके हाथ दिखाओ। वो कहने लगे बीबी क्या करेगी? कहने लगी हाथ देखूंगी, मरने वाला कहीं मेरा प्लाट तो साथ नहीं लेके जा रहा। दुनिया में कहा था तेरे से होगा तो ले लेना, अब मैं ऐसे लेके दिखाऊंगी, मैंने माफ कोई नहीं करना। उलमा फरमाते हैं एक बुढ़िया एक रईस के बड़े डेरे के सामने कच्ची सी झोपड़ी थी, सारी जिंदगी उसने वहां गुजार दी। हर कोई आता जाता जुम गाड़ी में घूमता घूमता कहता ये क्या, ये झोपड़ी है, ये क्या कबाड़ खाना है जिसने तेरी हवेली की, तेरी कोठी की जीनत के तार तार करके रख दिया।
उसने कई मरतबा पैगाम भिजवाया, बीबी जितने मर्जी पैसे ले ले, ये छोड़ दे। कहने लगे नहीं, इसमें मेरी खामिद की निशानी है, इसमें मेरी खामिद की जिंदगी की सांसों की महक है, इसमें मेरी औलाद की महक है। मैं अकेली रहेगी, आज नहीं 4 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। अल्लाह अकबर, मर गई बगैर पैसों के, तुझे अंगूठे लगा के दे रही हूँ। लेकिन मेरे अजीजों, मरता क्या ना करता, तंगा मत बजंगा मत, रोजाना तंग करता। बुढ़िया तंग होकर अपने रिश्तेदारों में अपने 2 कपड़ों की गठड़ी लेके चली गई। चौधरी साहब को, नंबरदार को, निकम्मों को पता लगा, या अमीर साहब को या दुनियादार को पता लगा। उसने बुलाया गाड़ी को, बिल्डोजर को बुलाया, या गाड़ी को या मिस्त्रियों को बुलाया, मजदूरों को, और बिल्डोजर फिरवा कर उसकी झोपड़ी को जमीन बोझ कर दिया। कुछ अरसे के बाद वो बुढ़ी आई और आकर अपनी झोपड़ी के पास खड़ी हुई। कहने लगी, यहाँ बुढ़िया का मकान था, कहाँ गया? कहा वहां चला गया। बस अपनी गठड़ी जमीन पर यूं फेंक के मारी कि अल्लाह, जब मैं घर से निकली थी, मैं इस मकान को तेरे हवाले करके गई थी। अल्लाह, मैं तो यहाँ नहीं थी, या अल्लाह तू तो यहाँ था। तेरे होते हुए मेरे मकान पे कौन कब्जा कर गया? या अल्लाह, जिसने मेरे मकान पर कब्जा किया तो उसके मकान पे कब्जा कर ले। दुनिया कहती थी उस बूढ़ी के हाथ नीचे नहीं आए, सामने वाली हवेली जमीन बोझ हो गई। कभी किसी की आंख में आंसू ना लेके आना, बल्कि आंसुओं को साफ करने वाला बनना, दिल तोड़ने वाला ना बनना, दिलजोई करने वाला बनना। हाँ, वो तेरी औलाद हो, तेरी बेटी हो, तेरी बीवी हो, तेरे सास ससुर हो, तेरे मामू के, तेरी माँ के रिश्तेदारों में, तेरे दादे के रिश्तेदारों में। आज तो मेरे अजीजों, उन लोगों को जिनके साथ इंसान बेहयाई में जिंदगी गुजारता है, उनके नाम तो शादी के कार्ड पे होते हैं, ताए चाचों को भूल जाते हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल की थी, आपकी खदीजा ने आपको निकाह का पैगाम भिजवाया। नफीसा आपकी सहेली थी और गुलाम मिसरा के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। ये निकाह का पैगाम लेके गए, हुजूर की आंखों से आंसू आ गए। या रसूलल्लाह, लगता है खदीजा आपके म्यार की नहीं, पहले से 3 जगह होके आई, शादीशुदा है। आपने फरमाया नहीं, आज तेरे रिश्ते का पैगाम सुनकर मुझे मेरी माँ आमना, मेरा अब्बा अब्दुल्ला याद आ गया। मुझे मेरे माँ बाबूजी, नौजवानों, जो काम तुम्हारा दिल करे करना, लेकिन कोर्ट मैरिज ना करना। माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। शादी के मामले में माँ बाप की राय और उनके हुक्म के ताबे होना। सारे कामों में बेशक माँ बाप को अपने ताबे करो, माँ बाप के ताबे होना। तुम उस दरख्त को आग लगा रहे हो जिस दरख्त ने तुम्हें बचपन, लड़कपन से लेकर जवानी तक फल मीठा ही दिया है। इसकी जड़ों को खोखला ना करना यार। और आप हजरात से दुआ करूंगा, बाबूजी ये सफेद दाढ़ी को लेकर रोजाना अल्लाह के सामने यूं करके बैठा करो कि अल्लाह, सारी जिंदगी वफा में इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी, अल्लाह इस सफेद दाढ़ी में औलाद के हाथों जलील ना करवा देना। थाने में, कचहरी में, किसी के डेरे में अल्लाह मेरे हाथ ना जुड़वा देना, वरना हमने बड़ों बड़ों को देखा अदालतों और थानों में सफेद दाढ़ी के साथ रोते देखा है। नौजवानों, मेरे नबी की सीरत सुनो, आपकी आंखों में आंसू। फरमाया मुझे मेरी माँ आमना और अब्बा अब्दुल्ला याद आ गए। फिर आंसुओं को साफ किया। ए नफीसा, उठ, का इनकार का नहीं। वो सामने मेरे चाचे अबू तालिब का घर है, इधर मेरे चाचे अमीर हमजा का, ये मेरे चाचे अब्बास का। चाचे बाप की बराबर होते हैं। अगर मेरा अब्बा अब्दुल्ला नहीं, मेरे चाचे तो हैं। जा खदीजा के रिश्ते का पैगाम लेके मेरे चाचों के पास चली जा। अगर वो हाँ कर दें तो कहना खदीजा दुल्हन बन मोहम्मद दूल्हा बन के आ रहा है। अगर मेरे चाचे ना कर दें तो मेरे पास ना आना। खदीजा को कहना कोई और घर तलाश कर, मोहम्मद के बड़ों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। आज जो ताए चाचों की, आज जो ददयाल और ननिहाल की, अपने बड़ों की, तुम अपनी औलाद के आईने में मुखालफत देखते हो। ये तो कच्ची सराइयां थी, ये तो कच्चे मटके थे, ये तो खाली जग थे, इनके अंदर गंद किसने भरा? माँ ने ददयाल के इतने गिले किए कि सारा जग भर गया।
अब्बा ने ननिहाल के इतने गिले किए कि सारा जग भर गया। ए बफा वालो, मानसेरा वालो, दाएं बाएं मजाफात से आने वालों, कोशिश करना अपनी औलाद के आगे अपने बहन भाइयों के गिले न करना, वगरना ये अगर इनके गिलों से इनके सीने भर गए, मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे भाइयों को जनाजे की चरपाई को हाथ भी लगाने नहीं देगी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, जब अपने घर से चलो तो दोनों जेबों में दुआ रख के जाया करो, दोनों जेबों में माफी रख के जाया करो। हजरत जी उससे क्या होगा? फरमाया दोनों जेबों में माफी लेके जाओगे, अगर तुम्हारे से गलती हो जाए तो इस जेब से माफी मांगने में देर ना करो, अगर किसी से गलती हो जाए तो इस जेब से माफी निकाल कर माफी देने में देर ना करो। अगर माफ करने की और माफी देने की आदत पड़ गई, मांगने की आदत पड़ गई, अल्लाह वक़्त का अबदाल बनाएगा। जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सिराही सरनुगू होकर भरा करती है पैमाना। आज चटाइयों पर बैठने वाले, आज सोफों पे बैठे हुए मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, तुलबा से अर्ज करूंगा, आज की दालों से अपने पेट को भरो, खुदा का शुक्र अदा करो। आज जमीन पर लेटना और चटाइयों पे बैठने को फख्र करो। खुदाए पाक की कसम, कल दुनिया देखेगी, अल्लाह जहाजों में फिराएंगे। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दीन मुशक्कत से आता है, लेकिन जब जिंदगी के अंदर आ जाए दुनिया की मौजें करा देता है। और ख़त्म नबुव्वत के सदके से अल्लाह ने तबलीग का काम आपको हमें अता फरमाया। हज़रत जी अल्लाह अकबर पालनपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। कुछ हजरात ने, मुअम्मर बूढ़े हजरात ने उनको देखा होगा, वरना जवानों को तो इन हस्तियों का पता नहीं। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी, जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाते थे। मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका जोड़ हुआ करता था। हज़रत पालनपुरी फरमाया करते थे, ओ लोगों, पहले नबी दुनिया में आते, दीन लाते, दीन की आली मेहनत लेके आते, नबी दुनिया से जाते, दीन भी चला जाता, दीन की आली मेहनत जुट जाती, और दीन की आली मेहनत पर अल्लाह की रहमत भी खत्म हो जाती। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, दीन की आली मेहनत लेके आए। जो दीन की मेहनत करेगा अल्लाह की रहमत उस पे आवेगी। नबी दुनिया से चले गए, दीन भी बाकी रहा, दीन की मेहनत बाकी रही, और दीन की मेहनत करने वालों पे अल्लाह की रहमत बाकी रही। ये काम मरते दम तक, हज़रत मौलाना जमशेद साहब फरमाया करते थे कि ये काम मरते दम तक करना है और करते करते मरना है। हज़रत मौलाना अहमद लाड साहब फरमाते हैं, वो लोगों, पहली उम्मत की जिम्मेदारी ईमान लाने की थी, इस उम्मत की ईमान लाने के साथ और जिम्मेदारियां हैं। ईमान का लाना भी, ईमान का पकाना भी, ईमान का बचाना भी, ईमान का फैलाना भी। ईमान बनेगा दावत से, जितना अल्लाह की बड़ाई का बोल बोलेंगे उतना ईमान दिल के अंदर घर करेगा। ईमान पकेगा मुजाहिदे से, लोग तुम्हें मौलवी कहेगी, लोग तुम्हें टोपी वाला कहेगी, लोग तुम्हें तस्बीह वाला कहेगी, लोग कहेंगे अब तो टोपी उतार दे, सर के बालों को हवा लगा ले, लोग कहेंगे सारे दिन का ठेका तुमने उठा रखा है, अपने बच्चों को स्कूल। ये जितने मुजाहिदे बर्दाश्त करेंगे, कभी मलवट्टे कहेंगे, कभी रोटी पाट जमात कहेंगे, कभी दिल के ऊपर बार निलाना। ईमान बनेगा दावत से, ईमान पकेगा मुजाहिदे से, ईमान फैलेगा कुर्बानियों से। जितनी कुर्बानियां ज्यादा होंगी उतना ईमान जिंदगी में आवेगा, और ईमान बचेगा हिजरत से। ईमान पकेगा दावत से, ईमान पकेगा दावत से, ईमान फैलेगा कुर्बानियों से, और ईमान बचेगा हिजरत से। खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने ये हमें तोहफा अता फरमाया, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम्हें खैर का ताज इसी वजह से पहनाया, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई। नेकी का हुक्म करते हो, खुद भी नेक काम करते हो, और बुराई से बचते हो, दूसरों को भी बुराई से बचाते हो। हालात आएंगे, दो वाकयात सुनाकर 5 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। ये हालात क्या है? हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि ताला पर हालात आए। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इतना तबलीग की तरफ रुझान नहीं था, पढ़ने पढ़ाने में ज्यादा रुझान था। जब अल्लाह ने कबूल फरमाया दोनों हलकों में पढ़ने पढ़ाने में, ये भी बहुत ऊंचा शोबा है, बहुत ऊंचा शोबा है। अल्लाह इसकी कदरदानी नसीब फरमाए। जब तबलीग के माहौल में आए तो घर के अंदर फक्र फाका, परेशानी आ गई।
हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने घर तशरीफ लाए तो आटे के डब्बे में हाजी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह घुसे हुए और उंगलियों के नाखूनों से दाएं बाएं से आटा खुरच खुरच कर बाहर निकाल रहे हैं। आपने मौलाना यूसुफ की पीठ पे हाथ मारा, आपने उठ के अब्बा जी को देखा, फरमाया यूसुफ क्या कर रहा है? कि अब्बा 3 दिन हो गए कुछ पेट में नहीं गया, अब भूख बर्दाश्त नहीं। का इसमें तुझे क्या मिलेगा? का अब्बा जान मैं खुरच खुरच के इतना ही मैंने आटा निकाल लिया कि पेड़ा बनेगा, पतली सी चपाती बन जाएगी, चलो पेट ना भरा मुंह का जायका तब्दील हो जाएगा। अब मौलाना औलाद औलाद होती है बाबूजी, औलाद औलाद होती है। मुफ्ती साहब ने तो बड़ी जेले काटी हैं, पूछो जब बच्चे सामने आते हैं एकदम दिल यूं झटका खाता है, पहाड़ से इंसान जमीन पे गिर जाता। मैं बहावल नगर जेल में था, मेरी छोटी सी बेटी मुझे मिलने के लिए आई, यकीन जाने उसने मेरे से पानी मांगा। मैं अंदर जो फ्रिज थे बड़े वो लोहे के, मैं पानी भरने गया तो उसका जेल में से हाथ गया, मेरा हाथ बेटी को देख के कांप रहा था, उसने मेरी यूं करके हाथ रख दिया। मैंने कहा बाबा बस मेरी जान निकल गई। मैंने बेगम से कहा मर भी जाऊं ना किसी देखे ना। औलाद आपको पता कितनी बड़ी, इंसान तो अपना आप बेच देता है औलाद के लिए, लेकिन आप देखोगे अपनी औलाद को जहन्नम में जाता हुआ। अगर नहीं देखना चाहते इनको हुजूर के कदमों में डाल दो, खुदा की कसम ये उंगली पकड़ कर तुम्हें भी जन्नत में साथ लेकर चली जाए। मैंने लिया आबदीदा हो गए, यूसुफ की आंखों में आंसू, आबदीदा, और फौरन अंदर हुजरे में चले गए और मुसल्ला बिछा के सजदे में चले गए। इतना रोए कि हिजकियों की आवाज बाहर आने लगी। जब उठे तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। मौलाना यूसुफ के कंधे पे हाथ फेरा, फरमाया यूसुफ मुबारक हो, मैंने अल्लाह को मना लिया, आज के बाद इलियास के दरवाजे पे मौत आएगी, आज के बाद फाका कभी हमारे दरवाजे पे नहीं आएगा। हाजी अब्दुल वहाब साहब पठानों का पीर था, पूरे मुसलमानों का उलमा का भी पीर था। एक दिन अपने घर से निकलने लगे, बीवी ने कहा अब्दुल वहाब सारी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजरी, एक आधा दिन रात घर भी गुजार दिया करो। मान गए, बिस्तर पे लेटे। थोड़ी देर के बाद बीवी उठ के आई और हाथ हिला के कहने लगी अब्दुल वहाब अल्लाह के रास्ते में निकल जा। आप फरमाने लगे इस वक्त निकाल रही है अंधेरे में, सुबह थोड़ी रोशनी होगी निकल जाऊंगा, अब तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी, पता नहीं कब की बात है। अब्दुल वहाब चल, रात बाहर गुजारना, घर ना गुजारना। अल्लाह की बंदी पहले जाने नहीं दे रही थी, अब टिकने नहीं दे रही, बता तो सही। हाजी साहब फरमाते, मेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मेरी बीवी रोने लग गई। का तुझे अल्लाह के रास्ते में से रोक कर तेरा बिस्तर पकड़ के उठा के रख कर मैं बिस्तर पे जाके लेटी, अभी आंख लगी थी, मुझे ख्वाब में हजरत मोहम्मद अरबी की ज़ैनब का दीदार हो गया। और हजरत ज़ैनब ने फरमाया क्या बात है, तूने अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते में जाने से रोक दिया, क्या तू नहीं चाहती कयामत के दिन तेरा हशर हमारे साथ हो? बस मेरी आंख खुली, अब्दुल वहाब चलो अल्लाह के रास्ते में। फिर हाजी साहब को मेरे अजीजों बड़ों ने देखा, आप दीदा हो गए और फरमाने लगे बड़ी नेक खातून थी, अब्दुल वहाब का बड़ा साथ निभाया। मरने के 10 साल के बाद ख्वाब में आई, मैंने ख्वाब में देखा सब्ज रंग की पोशाक खड़ी जन्नत के महल के दरवाजे पे खड़ी है। मुझे कहने लगी आ जा, मैंने कहा तू इधर आ जा। कहने लगी यहाँ बड़े मजे हैं, तू आ जा। मैंने कहा हाँ हाँ मजे क्यों नहीं आएंगे, अल्लाह के रास्ते में तू कबूल हुई थी। उन्होंने कहा अब्दुल वहाब उस कबूलियत का तो मुझे पता ही कोई नहीं, अल्लाह के रास्ते में वक़्त लगाने का तो मुझे पता ही कोई नहीं। का फिर कामयाबी कैसे मिली और जन्नत के दरवाजे पे कैसे खड़ी हुई? का अब्दुल वहाब वो रात याद कर जिस रात मैंने तुझे रोक के अल्लाह के रास्ते में निकाला था, तो अल्लाह के रास्ते में निकल गया। मैं जुदाइयों में तन्हा, औलाद तो थी नहीं, दीवारों के सहारे बातें करती करती रात गुजारती थी। वो रात अल्लाह को इतनी पसंद आई, मरने के बाद 10 साल हो गए, अभी तो फरिश्तों का मुसाफा ही खत्म नहीं हुआ।
ये काम बहुत ऊंचा है। दुनिया का ठुकराया हुआ लग जाए कामयाब, यहाँ का ठुकराया हुआ कहीं कामयाब नहीं होता। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दीन मेरी जिंदगी में, आपकी और सारे आलम के इंसानों की जिंदगी में जिंदा हो जाए, इसके लिए जान माल वक़्त और सलाहियतों को लगाना है। अल्लाह दीन मिटता दिखाया है, दीन फलता फूलता देखना नसीब फरमा दे। जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुवत का अकीदा और इस बात पर ईमान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस काम की जिम्मेदारी मेरे आप पर है, तो मेरे अजीजों वो हाथ खड़ा करके अपनी सारी जिंदगी के इरादा और वादा करे, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी इस काम को करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। पहाड़ों में, हवाओं में, फिजाओं में, समुद्रों में, जहां भी अल्लाह की मखलूक का पता लगेगा वहां तक जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। मुल्कों के सफर कौन कौन करेगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चिल्ले 4 महीने के लिए कौन अपने आप को तैयार करेगा? मैंने पूरी तकरीर में यूं नहीं कहा, मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, मेरा हने आपके आगे हाथ नहीं किया। मैंने यूं नहीं कहा कि मुफ्ती साहब बूढ़े हैं इनकी खिदमत करो, मैंने यूं नहीं कहा कि नात खान की खिदमत करो। अपने नात खान के लिए कहूंगा, क्योंकि ये मुसाफिर लोग हैं, 4 खादिम है मेरे साथ, इनका अल्लाह भला करे। मैं तो हिल भी नहीं सकता, पूरा इंतजाम में इनका, अल्लाह ने इनको तौफीक अता फरमाई, तो आप हजरात इनकी खिदमत करते इनका भला हो जाता है। आप हजरात से भाई आफ्ताब साहब नाराज ना हो तो एक चीज मांगता हूं, अगर मैं आपसे इस इरादे से मांगूं कि आप इनकार नहीं करोगे तो देने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन नियत करता है? सारे। मुझे एक जमात अल्लाह के रास्ते में इस आने वाले शब जुमा से 3 दिन की चाहिए कि इंशाअल्लाह नकद सरोजे के लिए तैयार हूँ। वो उठ के खड़ा होके दिखाए इंशाअल्लाह नकद अल्लाह के रास्ते में कौन 3 दिन लगाएगा? माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। उठो उठो उठो, अल्लाह के रास्ते में नकद 3 दिन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई आप खड़े खड़े रहे। भाई आफ्ताब के घर में दौलत आई, इनके खानदान में से भी खड़े हों, बल्कि भाई आफ्ताब साहब बेटे को साथ लेके जाएं। निकलोगे इंशाअल्लाह, नकद निकलेंगे अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह तौफीक अता फरमावे। अपने अमीर साहब से राब्ता कर लेना और भाई तौबा के कलमात पढ़ लो, तौबा के कलमात। हर आन हर घड़ी अल्लाह के दरबार में तौबा करनी चाहिए। भाई अल्लाह से माफी मांगे और अपने आप को किसी सिलसिले के साथ जोड़े, अल्लाह वालों की सोबत में जोड़े, और करीब 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 के जो अल्लाह वाले हों उनके साथ अपना ताल्लुक जोड़े ताकि आपका राब्ता रहे। ये नहीं कि पीर अमेरिका में हो और मुरीद यहाँ बैठा हो। निस्बतों का नूर तो मिलता है। मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हैं, बेशक मुरीद नहीं बनाते, जुड़ जाओ इनकी तरफ। कहते जी हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ मिलाओ। पता नहीं आपका रात के और दिन के उजाले में कितना अल्लाह से राब्ता है। राब्ता है तभी तो ये हालत है कि हर चीज खत्म नबूवत पर कुर्बान हो रही है। कौन सी खत्म नबूवत? हाथ उठा के कहना, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत। मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। इस्लामी निफाज के लिए और निफाज शरीयत के लिए, इस्लामी निज़ाम के लिए, अंग्रेज का मुसल्लत करदा अफरूदा निज़ाम को ख़त्म करने के लिए और हज़रत मोहम्मद और खिलाफत राशिदा के निज़ाम के लिए मुफ्ती साहब के शाना बशाना खड़े हो गए इंशाअल्लाह ताला। खड़े होकर इरादा करो कौन कौन है इंशाअल्लाह खिलाफत राशिदा के निज़ाम के लिए इनके हाथ में हाथ देगा, मुफ्ती साहब का साथ देगा। को मुफ्ती साहब कदम बढ़ाओ, मुफ्ती साहब कदम बढ़ाओ, मुफ्ती साहब कदम बढ़ाओ। ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत। अल्लाह कबूल फरमाए। बैठ जाए माशाअल्लाह। राजी हो भाई? राजी हो? राजी हो? अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करें। पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से। या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा।
या अल्लाह मुझे इस तौबा पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। खुशकिस्मत हो जिनकी तौबा अल्लाह ने कबूल फरमा ली, और हो ही नहीं सकता जो बंदा अल्लाह से माफी मांगे अल्लाह कबूल ना फरमाए। 2 काम मर्द करेंगे, 2 काम औरतें। मेरी बहनें तंग लिबास पहनना छोड़ दें, गर्मी है, तंग लिबास पहनेगी, पसीना आवेगा, जिस्म का हिस्सा जाहिर होगा, बाप की, भाई की, बेटे की नजर पड़ेगी। अल्लाह जल्ल शानु बड़ी गैरत वाले हैं, नबी गैरत वाले, अल्लाह का दीन गैरत वाला, जिब्राइल अमीन गैरत वाले हैं। मेरा अल्लाह नहीं चाहता कि बेटी के जिस्म पर बाप की और बहन के जिस्म पर भाई की निगाह पड़े, खुला लिबास। और दूसरी मेरी माँ बहनें बुरके को अपनी जीनत बनावें, खुला लिबास। 2 काम मर्द करें, अपनी शलवार टखनों से ऊंची और चेहरे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत सजाएं, पूरी 1 मुट्ठी और इससे ज्यादा करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। 2 काम आपने करने हैं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी और रिज़्क़ हलाल। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ईमान को ताकत बख्शेगी और रिज़्क़ हलाल नमाज के सजदों को ताकत बख्शेगा। लूडो का पैसा, चाय चाय, बोतल बोतल नहीं, तीतर की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई का पैसा, 10-10 हजार की शर्तें हराम, शतरंज और स्नोकर हराम, बीटियां खेलना, बोतल बोतल लगाओ हराम, कबूतरबाजी हराम, कुत्तों का दौड़ाकर शेरों को चीर फाड़ करवाना, ये जिनको बेजा तुम मरवाते हो ये जबड़ों में हाथ डालेंगे क़यामत के दिन। अल्लाह की मखलूक थी, अपनी खुशी, अपनी शौक के लिए, अपनी हॉबी के लिए मैंने चीर फाड़ करवा दिया। इसी तरीके से मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, बैलों की दौड़, घोड़ों की दौड़, इस पे शर्तें लगाना हराम है, हराम है। जब ये पैसा घर में आ गया, घर के नक्शे को तो अच्छा करेगा, लेकिन औलाद की जिंदगी के नक्शों का बेड़ा गर्क करके रख देगा। हलाल का पैसा घर में लावें, अल्लाह की कसम पकाने वाली आपदा बनेगी और खाने वाले अल्लाह अकबर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।